क्लास 10 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अड्डा में। विज्ञान का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 70 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड यानी पेपर 2 खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। और खंड बा 50 अंक का होता है वर्णात्मक, जिसे आपको कॉपी पे लिखना रहता है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड आ, इसमें 1-1 नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। तो किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण द्वारा, और यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको देख सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु के समान आकार का और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए, बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, अनंत, शून्य, -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, ताप बढ़ने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध अपवर्तित रहता है, बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता और कभी घटता है। तो जब ताप बढ़ता है तो किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर है, विद्युत धारा का मापन करते हैं विद्युत जनित्र द्वारा, धारा मापी द्वारा, अमीटर द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा। तो विद्युत धारा का मापन करते हैं अमीटर द्वारा, सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक अश्व शक्ति बराबर है 1 किलोवाट 746 वाट, 1 मेगावाट 700 वाट। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की ओजोन है एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल की ओजोन है पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो CO2 तथा H2O, CO2 का मतलब होता है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O का मतलब होता है पानी। तो CO2 और H2O के संयोजन से बनता है ग्लूकोज, C6H12O6, C6H12O6, आपका आ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाली कार्बनिक यौगिक का नाम है यूरिया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम है यूरिया, आ ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है सोडियम बाइकार्बोनेट। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है, क्या है। यानी अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है जिंक, क्या है, जिंक, Zn, जिंक का प्रतीक है Zn। और Ag का प्रतीक क्या है, चांदी, चांदी का प्रतीक क्या है, Ag, चांदी का प्रतीक क्या है, Ag। और प्लेटिनम का प्रतीक Pt है, प्लेटिनम का प्रतीक क्या है, Pt। और Cu,
कॉपर का प्रतीक है Cu, कॉपर का प्रतीक है Cu, कॉपर का प्रतीक है Cu, और चांदी का प्रतीक है Ag, और प्लेटिनम का प्रतीक है Pt। ठीक है, तो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापन करने वाली कौन सी धातु है? जिंक, Zn। ठीक है, ए आ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, पीतल है, पीतल क्या है? उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है, विषमांगी मिश्रण है। तो पीतल मिश्र धातु है, बा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान है, 0 है, 1 है, 7 है, 14 है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से कम पीएच मान वाले विलयन होते हैं, क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। 7 से कम पीएच मान वाले विलयन अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर प्रश्न है, पादप में जाइलम का कार्य है। तो पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। पादप में जाइलम का कार्य है जल का वहन करना। चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। चर्मदाह या पैलाग्रा रोग होता है विटामिन B3 की कमी से। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1300 से 1400 ग्राम। कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। एक लिंगी फूल का उदाहरण है, एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या है? पपीते का फूल एक लिंगी फूल का उदाहरण है। ठीक है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, छोटी हाथ में आंत में रहेगा। ठीक है, छोटी आंत में, अमाशय में, अग्नाशय में, बड़ी आंत में। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा अमाशय में। जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं अमाशय में, बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 46, 23 जोड़े 46 होती है, बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ तक 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद खंड बा है 50 अंक का वर्णनात्मक। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख खींचिए जबकि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, फोकस एवं दर्पण के ध्रुव के बीच हो। तो यहाँ पर 2-2 अंक का है, 4 अंक कुल मिलाकर के हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसका निवारण किस प्रकार किया जाता है? 4 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ओम का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिपथ चित्र की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करते हैं? 4 अंक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4था नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश का सम्मिश्रण है, प्रयोग द्वारा इस तथ्य को की पुष्टि कैसे की जा सकती है? अथवा विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें नाइट्रोजन या आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? तो दोनों में से कोई एक करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 5 नंबर है, निम्नलिखित समीकरणों में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। 4 अंक मिलेंगे, 2 अंक इसके लिए, 2 अंक इसके लिए। ठीक है, ये समीकरण दिया है, इसको आपको पहचानना है। इसके बाद 6 का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है, जिप्सम को 373 के पर गर्म किया जाता है। तो इसके बारे में लिखना है आपको, इसके 4 अंक मिलेंगे। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। लेड नाइट्रेट को गर्म करना, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। 2-2 अंक मिलेंगे, कुल मिलाकर के 6 अंक मिलेगा। इसके बाद अथवा करके दिया है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया संभव है या नहीं। तो इसको आपको करना है। ठीक है, 6 अंक मिलेंगे। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण और मानव हृदय पर 4 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका मुख्य कार्य क्या है? एड्स तथा HIV का पूरा नाम लिखिए। 2-2 अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 10 अंक, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए तथा दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 अंक का है। फिर 11 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। का नंबर है, आवृतबीजी पौधों में लैंगिक जनन, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, अथवा पौधों में जल, खनिज, लवण एवं भोजन की परिवहन स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए।
तो यहाँ तक जो है वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।